हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो, जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का रिज़ल्ट आया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक सब्जेक्ट में आरटी आई है, किसी की 2 सब्जेक्ट में आरटी आया है, किसी के रिज़ल्ट पर लिखा हुआ आ रहा है कंपार्टमेंट, किसी के रिज़ल्ट में पास है, किसी के रिज़ल्ट में असेंशियल रिपीट है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने हैं और स्टूडेंट्स को कुछ पता ही नहीं है कि क्या कैसे कब करना है। इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पर हैं लेकिन क्लियर कोई भी नहीं कर रहा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में जो भी डाउट रह जाता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपका। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक स्टूडेंट का रिजल्ट, जिसमें कि आपको रिजल्ट में तो लिखा हुआ दिख रहा होगा पास, लेकिन इनकी मैथ्स में आरटी है। अब क्या करना है, एडिशनल सब्जेक्ट बन गया है इनका ये, जो कि इनका मेन सब्जेक्ट है। इनके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और 12th क्लास में पास होने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, क्लियर पास, ठीक है। नो आरटी नथिंग। तो अब इनको क्या करना है, इनको अपने मैथमेटिक्स की आरटी देनी होगी, जो कि आपका 15 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम होगा और जून में आपके फॉर्म फिल होंगे और 15 जुलाई का इनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना होगा। अब क्या होता है कि आपको क्लास 12th में पास कैसे होना होता है, तो आपको प्रैक्टिकल में भी 33% मार्क्स लाने होते हैं और आपको थ्योरी में भी 33% मार्क्स लाने होते हैं जब आप पास माने जाते हैं। अब जैसे कि इनका केस है, जैसे इनका एडिशनल सब्जेक्ट सिर्फ एक है, मैथ्स और आरटी है। अगर इनको इन फ्यूचर बीए करना है, मतलब अपनी साइड चेंज करनी है, जैसे कि इन्हें आर्ट्स में जाना है या कोई कॉमर्स का कुछ करना है जैसे कि बीकॉम वगैरह, तो ये चाहें तो अपना रिजल्ट ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसे आरटी लिखा हुआ थोड़ा गंदा लग रहा है। अगर ये चाहें तो अपना हटा भी सकते हैं, अपना कंपार्टमेंट देकर। लेकिन अगर इनको कोई ऐसा कोर्स करना है जिसमें मैथ्स की ज़रूरत है, मैथ्स का रोल है, लाइक बीटेक, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, इस तरह के, तो ये वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर इनको अपनी साइड चेंज करनी है, मैंने बता दिया है, आर्ट साइड जाना है, कॉमर्स साइड में जाना है, तो ये वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे क्योंकि वहाँ मैथ्स का कोई रोल नहीं होता है। इस तरह के केस में ये करना है। बट मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपनी मैथ्स की आरटी क्लियर कर लीजिए, आपका रिजल्ट भी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। उस पर क्लियरली पास लिखा आएगा, हाँ, आप 6 के 6 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। तो दूसरा केस क्या है कि जिसमें जिसमें 2 सब्जेक्ट में आरटी है, जैसे कि एक केमिस्ट्री और दूसरा है बायोलॉजी, जिसके रिजल्ट पर लिखा हुआ आ रहा है कंपार्टमेंट, ठीक है। और इनका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है लेकिन वो एडिशनल बन गया है। इनको 12th में पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इसलिए इनके रिजल्ट पर आया है यहाँ पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से आपके जो थ्योरी में मार्क्स हैं वो 33% नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए इन्होंने आरटी लिखा है, मीन्स रिपीट इन थ्योरी। अगर इनके प्रैक्टिकल में भी 33% मार्क्स नहीं होते तो आरटी आरपी दोनों ही लिखा होता, बोथ भी लिखा हुआ आ सकता था इस तरीके से, ठीक है। तो इनको अब इस केस में क्या करना है, इनको अपनी केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इन दोनों तरह के केस में क्या करना होता है, इनको पहले केमिस्ट्री या बायोलॉजी इसमें से कोई भी एक आरटी जुलाई में देनी होगी, जो 15 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद इन्हें अपनी एक आरटी क्लियर करनी होगी नेक्स्ट ईयर 2027 में, जब आपके जूनियर के मेन एग्ज़ाम होंगे। जो कि बच्चे इस बार 12th में आए हैं, उनके साथ अपना कोई भी एक सब्जेक्ट का जिस भी सब्जेक्ट की आरटी रह जाएगी वो आपको उनके साथ देनी होगी, ठीक है। और जो एक आरटी अब देंगे आप, उनके फॉर्म जो हैं जून में भरे जाएंगे और आपका जो रिज़ल्ट है, फिर इस तरीके से आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा, आपके रिज़ल्ट पर पास लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह के केस में आपको ये करना है, क्योंकि 12th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार में 2 आरटी नहीं दे सकते हैं, मीन्स 2 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट। 2 कंपार्टमेंट कौन दे सकता है, 10th क्लास वाले 2 कंपार्टमेंट एक साथ दे सकते हैं, लेकिन 12th वाले एक कंपार्टमेंट एक बार में ही दे सकते हैं। अब बात करते हैं, का केस होता है असेंशियल रिपीट का। यहाँ पर इनके पास जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, पीसीएम है और कंप्यूटर साइंस है, और इनकी 3 में आरटी आई है। 3 में आरटी आने का मतलब है कि आप जो हैं, आपको अपना जो साल है वो दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो दोबारा देने होंगे।
एंड वन मोर थिंग, आपको जितने भी कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और जितने भी असेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, उनको अपना प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना होता है, ठीक है। एज अ प्राइवेट कैंडिडेट असेंशियल रिपीट वाले जो छात्र हैं वो अपना 2027 में एग्ज़ाम देंगे और उन्हें सभी थ्योरी का एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स का देंगे, सिर्फ केमिस्ट्री का देंगे या जिसमें भी RTI है सिर्फ उसका देंगे। उन्हें असेंशियल रिपीट वालों को सारे ही एग्ज़ाम दोबारा से देने पड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देने नहीं पड़ते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर उसके बाद मैं आपके डाउट का, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है तो वीडियो बनाकर बता दूंगी, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। अब बात करते हैं कि असेंशियल रिपीट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कंपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया, उसके बाद 6 सब्जेक्ट वालों का भी बता दिया। वैसे जो 6 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट रहते हैं ना वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट में से 2 में आपकी RT आ गई तो आप फिर से वो उसी कैटेगरी में फंस जाते हो कि 12th वाले एक कंपार्टमेंट एक बार में देंगे, फिर दूसरी कंपार्टमेंट नेक्स्ट ईयर देंगे। और वहीं अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं और 2 में आपकी RT आ जाती है तो आपका रिज़ल्ट जब भी क्लियर हो जाता है। अगर आप एक RT क्लियर कर लेते हैं, एक RT क्लियर करते ही आपके रिज़ल्ट पर ओवरऑल पास लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है भाई। 6 में से 2 में RT है, इट मीन्स अभी आपके पास 4 सब्जेक्ट पास हैं। फिर आप जुलाई में एक एग्ज़ाम दे देंगे, इसको पास कर लेंगे, आप 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे पास। ओवरऑल 12th में 5 ही सब्जेक्ट पास करने होते हैं। इस तरीके से आपका ओवरऑल रिज़ल्ट पास का बन जाता है। इन केस आप साइड भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको मतलब नहीं है कि RT का क्या है रोल आपके उसमें। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट वाले थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे में रह जाते हैं। अब हमने बस एंड वन मोर थिंग, आपका जो इस बार कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा वो स्कूल फिल करेगा। आप स्कूल के साथ कांटेक्ट में रहना। कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी सारी डिटेल्स हैं वो स्कूल फिल करेंगे, स्कूल वाले आपके फिल करेंगे। और जो नेक्स्ट अगर आप कंपार्टमेंट ले आते हो तो फिर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, आप उसको खुद फिल करेंगे। लेकिन इस बार आपकी जिम्मेदारी, अगर आपकी एक कंपार्टमेंट हो चाहे आपकी नहीं, एक ही के केस में, 2 के केस में तो फिर वही है कि आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट देंगे आपकी नेक्स्ट कंपार्टमेंट। तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ आप लोगों को, जितनी जानकारी आपको बताई है अभी आप अपनी पहली कंपार्टमेंट दीजिए और इसको पास करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई अपडेट।